आदरणीय प्रिय बंधुवर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मयोग के दो विभाग हैं, एक है कर्म विभाग और दूसरा है योग विभाग। अब जो कर्म विभाग है वो तो है पूर्वार्ध भाग, और योग विभाग है वो है इसका उत्तरार्ध भाग। कर्म जो होता है वो तो कर्ण सापेक्ष होता है और योग कर्ण निरपेक्ष होता है। अब कर्म विभाग को लेते हैं तो इसमें कर्तव्य पारायणता होती है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगतता और समता होती है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वो दूसरे का अधिकार होता है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार होता है। तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से क्या होता है? मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और मनुष्य को योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का अर्थ क्या है? यहाँ पर तात्पर्य क्या है? शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य जो भी होता है उसको अपनी न समझ करके, यानी कोई व्यक्ति शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझ करके बल्कि दूसरों की समझ करके दूसरों की सेवा में अर्पित कर देता है, बस इसी में योग की प्राप्ति होती है और यही सही मायने में कर्म योग है। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ में हमारा संयोग होता है और जहाँ संयोग होता है वहाँ कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके, उसमें ममता नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा कर्तव्य कर्म है। व्यक्ति का संयोग होने पर जैसा कि बताया कि उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करें, उसको सुख पहुंचाएं, और यही हमारा कर्तव्य है। वो भी क्या है कि कामना और ममता से रहित होकर के ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम संसार का या परिवार का के प्रति जो कर्तव्य भावना करते हैं उसमें ममता का भाव नहीं हो बल्कि कर्तव्य का पालन करने का भाव होना चाहिए। इससे क्या होगा कि शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है। संयोग होते हुए भी इसमें संयोग न रह करके वियोग रहता है और इस प्रकार से योग की प्राप्ति होती है। अब संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता है। और ये जो कर्म योग है इसका कभी वियोग नहीं होता है। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगतता और समता की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उस कर्तव्य कर्म में ममता की भावना न रख करके अपने कर्तव्य की भावना रखता है। और इस प्रकार से हम कर्तव्य कर्म को या कर्मयोग को, दोनों जो विभाग हैं इसके कर्म और योग, इसके बारे में
विवेचन के द्वारा समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे आगे मनुष्य क्या चाहता है, वो सदैव जीता रहना चाहता है। इसके बाद में वो किस प्रकार के कर्म और कर्तव्यों के द्वारा योग की प्राप्ति और करेगा, इसको फिर हम आगे लेंगे। इसके साथ ही साथ कर्म योग, ज्ञान योग और जो भक्ति योग है, इस पर भी हम आगे और चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।